हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज जो हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और रीडिंग का टॉपिक रहेगा राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में राइट नाउ, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और रीडिंग के दौरान उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, तो हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए, और बॉटम से हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स, द टावर, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स। और यहाँ पर साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ धुंधुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस। व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और यहाँ पर 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ होगा इन डेट्स में, इन मंथ्स में, जो आपके लिए यादगार बन गया होगा। तो वो क्या है यादगार मोमेंट या फिर लम्हा या फिर वो दिन जो इन डेट्स में घटित हुआ था आपके जीवन में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स से। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, तो यहाँ पर आप जब अपने पार्टनर से मिले थे काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे आप अपने पर्सन को की तरफ। तो ये पर्सन आपको पहली नज़र में पसंद आ गया था। आपको इस पर्सन में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आई थी जो आपने कभी किसी और में नहीं देखी थी। यानी इस पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था कि ये पहली नज़र में ही आपको भा गए थे, आपको इनसे प्यार हो गया था। बट ये फीलिंग्स को आप अच्छी तरह से समझ पाते, आपका दिल तोड़ दिया गया या फिर आपका दिल टूट गया। शायद इस पर्सन के दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स, वो प्यार था ही नहीं। धीरे धीरे जब आपने इस पर्सन को जानना स्टार्ट किया तो आपको एहसास हुआ कि ये पर्सन किसी और से ही प्यार करता है, किसी और में इंटरेस्टेड है। तो आपका इस पर्सन से ना जैसे कि एक लगाव था ना, वो धीरे धीरे आपने ख़त्म कर लिया, और अटैचमेंट आपका धीरे धीरे ख़त्म होता गया, और आपने ये मान लिया कि ये पर्सन आपका नहीं हो सकता। तो ये जो एक धारणा थी ना आपके मन में कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है और ये पर्सन आपको नहीं मिल सकता, ये पर्सन आपका नहीं हो सकता। अगर आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताई, अपना प्यार शो किया इस पर्सन पे, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो आपको ऐसा ही लगा कि ये टाइम वेस्ट करना है इस पर्सन पे, आपने दूरी बना ली इस पर्सन से। क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्स एंड द टावर ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपनी साइड से इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इस पर्सन के लिए जो भी उमड़ रही थी आपके दिल में। तो आपने ना अपने दिल को संभाल लिया और काफ़ी सब्र कर लिया, आपने ये सोचकर कि ये पर्सन आपको नहीं मिल सकता, आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर आपके पर्सन की बात करें ना, इस पर्सन के ईगो, गुस्से और घमंड की वजह से ये सारी ही चीज़ें हुई। आपको ऐसा लगा ये गलतफहमी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ, क्योंकि इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए ना फीलिंग्स आई थी। ये पर्सन भी आपको पसंद करने लगा था, और ये बाद में इसने रियलाइज़ की ये बातें, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस पर्सन ने जब तक ये रियलाइज़ किया कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तब तक इस पर्सन ने आपका जो बदला हुआ रूप देखा, बदला हुआ व्यवहार देखा, इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, इस पर्सन को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो ये गलतफहमी आप दोनों के ही मन में आ गई थी कहीं ना कहीं, और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने भी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं किया, आपके पर्सन ने भी शो नहीं किया, और दिल ही दिल में ना ये धारणा बना ली, एक ऐसी धारणा कि आपको लगा आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है, और उस पर्सन को भी ऐसा लगा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने भी अपने चेहरे पर ऐसी नकाब लगा ली या मुखौटा लगा लिया। जब इस पर्सन के सामने आए ना, तो आपने ऐसा शो किया कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपकी नज़र में इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही आपके पर्सन ने भी शो किया। तो आप दोनों के मन में ये गलतफहमी आ गई, जबकि अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, एक दूसरे को चाहने लग गए थे।
बट आप दोनों ने ये दिल की बात दिल में रखी, बताई नहीं, इसलिए ये गलतफ़हमी दूर भी नहीं हो पाई। बट आज आपका पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचता है कि काश कि ये आपको बताकर तो देखते, बात तो करते। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त भी। तो ये पर्सन ना चाहता है आपके साथ में एक नई शुरुआत। ये फिर से आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये ना आपके दिल को टटोलना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा है जैसा आप प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना अपनी अना को भूल कर आपसे बात करना चाहता है, आपकी फीलिंग्स जानना चाहता है, और ये पर्सन ना आपसे बात करके जानने की कोशिश कर सकता है कि आपके दिल में क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है और ये पर्सन आपके साथ में इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहता है। तो ये जो भी रिलेशनशिप है ना, ये दोस्ती से आपका स्टार्ट हो सकता है। जब आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो ये गलतफहमी भी आपकी दूर हो सकती है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा तो लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और, ये हिम्मत करते करते भी हिम्मत पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे, खुल के फीलिंग्स आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, इस पर्सन ने सोचा है ऐसा, इस वक्त भी इसके दिल दिमाग में है कि ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेगा, जानने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि इस पर्सन के दिल पर इसका कंट्रोल नहीं है। ये पर्सन चाहता है आपको। तो ऐसा कुछ ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि इसे कम से कम आपसे बात तो करनी ही चाहिए, बात करके देखना चाहिए कि क्या रहता है, आगे देखा जाएगा। अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ इस पर्सन के मन में ना रिजेक्शन का डर भी है। फिर भी ये पर्सन अपने डर को कंट्रोल करके, काबू में करके, अपने ईगो को, घमंड को साइड में रखते हुए आपसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको एक फ्रेंडशिप वाला ऑफ़र दे सकते हैं पर्सन, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करने के मूड में है, ऐसा लग रहा है यहाँ। और यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 वॉन्ड्स हैं, एक पर्सन आगे लेकर चल रहा है और 2 पीछे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही किसी न किसी गलतफहमी का शिकार तो हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट मुझे लगता नहीं है कि आप दोनों के जीवन में कोई ना कोई अदर पर्सन होगा। आप दोनों के जीवन में कोई पर्सन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन पहले से पहल करे, इस रिलेशनशिप की शुरुआत करे, कौन अपनी फीलिंग्स बताए, कौन क्या करे। तो यहाँ पर ना आप दोनों ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में हैं, बट आपका पर्सन फिर भी एक कदम आगे बढ़ कर के ये शुरुआत करने का सोच तो रहा है, और बहुत जल्द कर सकते हैं ये पर्सन शुरुआत। तो यहाँ पर यही सारी सिचुएशन, यही सारी फीलिंग्स, यही सारी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन के एक्शन भी काफ़ी क्लियर हैं, तो ये कर सकता है आपसे कांटेक्ट। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।